आप सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हरिविक्रम सिंह राठौड़, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम गुड़गांव में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। दोस्तों, विश्वास करो, इस दुनिया के अंदर बोलते हैं कि 36 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। सही बात है या नहीं है? दोस्तों, 36 करोड़ योनियों के बाद अगर मनुष्य जन्म मिला है, इसका मतलब भगवान आपको करोड़पति बनाना चाहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? और वास्तव में दोस्तों, हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये शानदार सिस्टम हमको मिला। आज से लगभग 8.5 साल पहले ये मौका मुझे मिला था। उस समय मैं हर बार बोलता हूं, मुझे जब ये बिजनेस मिला था उस समय 40 से ज़्यादा उम्र हो गई थी। और 40 से ज़्यादा किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि आपके सपने क्या है, तो वो आदमी बोलेगा साहब बहुत सारी जिंदगी जा चुकी है, थोड़ी बहुत और ये गुजारा कर लेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन दोस्तों, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। मेरे ग्रेट गुरु लोग जो बैठे हुए हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि जिनके माध्यम से एक 10,000 कमाने वाला फौजी आदमी, 3 फीती का हवलदार आज की तारीख में दोस्तों करोड़पति बन चुका है, करोड़पति बन चुका है। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, 8.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था और कई सारे फौजियों को मैंने यहां से करोड़पति बनते हुए देखा भी है। और वास्तव में सही बात है कि इतने सारे फौजी लोग अगर यहां से आगे बढ़े हैं, करोड़पति बने हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह के अंदर उनके खुद के मॉल या पर्सनल मर्सिडीज मेंटेन करते हैं वर्दी वाले लोग, तो इसका मतलब बात तय है कि यहां ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के अंदर कोई भी आदमी दिल से काम करे और खुद का समझ के करे तो दोस्तों 3 से 5 साल में करोड़पति बन सकता है, 3 से 5 साल के अंदर। थैंक यू। लेकिन आप लोग सोचते होंगे यार ये सब चीजें हो रही है, लेकिन हर एक आदमी को समझ में क्यों नहीं आता? ऐसा आपके दिमाग में आता होगा। आप लोग सोचते होंगे कि पिछले 16 सालों से जो हमारी कंपनी चल रही है, सेफ शॉप जिसका नाम है, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का जो हम काम करते हैं, भारत सरकार को टैक्स देने के बाद 1 नंबर की इनकम आती है, और न केवल हम यहां से पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरों को भी पैसा कमाने का मौका देता है। फिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आता? ऐसे दिमाग में आता आपके? इसका दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक गांव के अंदर 2 दोस्त होते हैं जो शिव और पार्वती के बड़े भारी भगत होते हैं और जिंदगी और निकाल देते हैं। बेचारे जवानी से लगा के, बचपन से लगा के बुढ़ापे तक उनकी जिंदगी निकल जाती है भगवान शिव की आराधना करने में, पार्वती की पूजा करने में। लेकिन बेचारे दोनों गरीब के गरीब रह जाते हैं। एक दिन भगवान शिव जो ऐसे शिव और पार्वती मनुष्य रूप में भ्रमण करते होते हैं, उस गांव के अंदर आ रहे होते हैं, तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगता है और पार्वती जी कहती है कि भगवान शिव आपने अच्छा नहीं किया है, भोलेनाथ आपको त्रिलोकी के नाथ बोला जाता है लेकिन आपने अच्छा नहीं किया है। बोला क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो बोलते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं, दोनों दोस्त हैं, जिंदगी भर से मैं देख रही हूं आपकी पूजा करते हैं, हमको इतना मानते हैं, फिर भी बेचारे गरीब के गरीब रह गए। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि देवी ऐसा है, मैंने कई बार इनको मौका दिया लेकिन इनके भाग्य में नहीं है। बोला कैसे? आप अगर मौका दे कोई आदमी ले नहीं, ऐसा कौन सा मूर्ख आदमी हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देवी मैंने कई बार ऐसा देखा है, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया, हमारी ये पूजा कर रहे हैं, हमारे ऊपर आस्था रखते हैं, लेकिन इनके बेचारे के भाग्य में है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं कैसे मान लूं? पार्वती जी ने कहा ऐसा मान कैसे लूं? तो दोस्तों, भगवान शिव ने एक और मौका दिया। वो दोनों लोग लगभग 70 साल की एज के हो जाते हैं। उनका एक रूटीन होता है। वो क्या करते हैं, गांव में उनका जो घर होता है, दूसरे कोने में एक शिव जी का मंदिर होता है पहाड़ी के ऊपर, उनका एक रूटीन होता है। वो दिल्ली के दिल्ली वहां जाते हैं दोनों दोस्त, और वहां जाके भगवान शिव की आराधना करने के बाद वापिस आते हैं। उनका नियम होता है, मतलब बचपन से लगा के 70 साल तक का उनका नियम लगातार वो पालन कर रहे होते हैं। तो उस दिन भगवान शिव बोलते हैं कि ठीक है पार्वती जी, मैं आपको मौका देता हूं, देखो इनको एक मौका दे रहा हूं आगे बढ़ने का, लक्ष्मी इनके घर में कैसे वास करवाता हूं। और दोस्तों, वो दोनों लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल का अर्पण कर रहे होते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं, दोनों साइड में, मंदिर के दोनों साइड में सोने और चांदी के टोकरे रखवा देते हैं। अब इन दोनों के दोस्तों के मन में ख्याल आता है। एक दोस्त कहता है यार हमारा नियम तो बिल्कुल सही है, लेकिन यार अभी हम लोग जो है बुढ़े होने वाले हैं, बुढ़े हो रहे हैं, अगर मैं बुढ़ा हो गया तो यार इस नियम को कंटिन्यू कैसे रहेंगे जो भी हमारी जिंदगी बची हुई है। तो एक दोस्त बोल रहा है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, मैं अगर अंधा हो जाऊंगा तो तू मुझे लेके आ जाना। और वो बोलता है अगर तू अंधा हो गया तो, वो बोलता है कि तू अगर अंधा हो गया तो मैं तेरे को लेके आ जाऊंगा।
वो बोलता है यार ठीक बात है, लेकिन अगर हम दोनों अंधे हो गए तो? बोला यार बात तो सही है। इसका मतलब एक काम करते हैं, आज हम घर से लगा के मंदिर तक अंधे होने का नाटक करेंगे, आंखों पे हाथ रख के मंदिर तक जाएंगे, और जाने के बाद हम देखेंगे कि अगर मंदिर तक आंखों पे हाथ रख के अगर जा सकते हैं, इसका मतलब अंधे अंधे होने के बाद भी हमारा ये नियम लागू हो सकता है, लगातार हम इसको मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर के सोने और चांदी के टोकरे धरे के धरे रह जाते हैं, और वो जो है अंधा ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। मतलब सोने चांदी के टोकरे बगल में पड़े हैं, और वो क्या करते हैं, आंखों पे अपने हाथ रख के चल देते हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि देखा पार्वती जी, मैंने कई बार इनको मौका दिया, लेकिन इनके भाग्य में जिंदगी में कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, जिंदगी भर ये गरीब रहने वाले, जिंदगी भर गरीब रहने वाले। दोस्तों, इस कहानी से मैसेज ये है, इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन हर आदमी के भाग्य में नहीं है। भगवान अपॉर्चुनिटी धुंधली देता है, अपॉर्चुनिटी अगर क्लियर नजर आने लग जाए तो हर आदमी दोस्तों करोड़पति बन जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो हर आदमी डायमंड बन जाएगा। फिर रिक्शा कौन चलाएगा, फिर आपको दूध देने वाला कौन आएगा, फिर आपकी प्रेस करने वाला कौन आएगा, फिर आप सब्जी कहां से लाएंगे, फिर आपका जो है बूट पॉलिश कौन करेगा, बताइए। इसका मतलब ऐसा होने वाला नहीं है। अपॉर्चुनिटी धुंधली होती है, लेकिन जिनके कर्म अच्छे हैं, जिन्होंने कोई पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे दोस्तों, उनको यह मौका मिलता है। और बधाई हो दोस्तों, आपने अच्छे कर्म किए हैं। आने वाले समय में 3 से 5 साल के अंदर इस हॉल से कई सारे लोग डायमंड जाने वाले, कई सारे लोग।